बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अगस्त 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, अमेरिका की जानिब से फितनतुल हिंदुस्तान BLA और BLA के आकाओं को अब तक के सबसे बड़े धचके के बाद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा तस्लीम होने के बाद अब मंजरनामा तब्दील हो चुका है और BLA के खिलाफ आलमी सतह पर घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का देरीना मुतालबा था कि BLA और उसकी मजीद ब्रिगेड को एक आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। भारत जो कि इस तंजीम की सरपरस्ती करता है और भारतीय मीडिया जो कि इस तंजीम को प्रोमोट करता है, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने BLA के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है और जैसे ही ये फैसला आया है अमेरिका से, पाकिस्तान ने भी रही सही कसर निकालने का फैसला किया है। साथ ही साथ बाजौड़ में जो इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है उसकी तफसीलात भी हैं और 50 खारजी जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर फड़काए गए हैं, मारे गए हैं, वासिले जहन्नुम किए गए हैं और इसकी तस्दीक की गई है ISPR की जानिब से। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि ये कल की खबर है, रात की, कि ये स्टेटमेंट जो है ये US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अमरीकी महकमा खारजा जो है उसकी तरफ से जारी की गई और ये सेक्रेटरी मार्को रूबियो, अमरीका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है और इसका उन्वान है टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द मजीद ब्रिगेड। यानी कि BLA की जो मजीद ब्रिगेड है उसे हम टेररिस्ट डेजिग्नेट करने जा रहे हैं और इसमें नाज़रीन इकराम कहा गया कि टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज डेजिग्नेटिंग द बलूच लिबरेशन आर्मी एंड इट्स एलियास द मजीद ब्रिगेड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी BLA और उसका जो दूसरा नाम है मजीद ब्रिगेड, हम इन्हें एक FTO फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं एंड एडिंग द मजीद ब्रिगेड एज एन एलियास टू BLA's प्रीवियस स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेशन। यानी BLA जो है वो ऑलरेडी SDGT की जो अमेरिका की डेजिग्नेशन है उसमें थी और अब BLA और उसकी मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब नाज़रीन इकराम, जो BLA है इसे जो SDGT की डेजिग्नेशन है ये 2019 में दी गई थी जब इसने मुख्तलिफ टेररिस्ट अटैक्स किए और मुतअद्दिद दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी कबूल कर चुकी है। और 2024 में BLA ने जो एयरपोर्ट है कराची का उसके करीब और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर होने वाले खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में BLA जो है उसने जो जाफर एक्सप्रेस है उसकी हाईजैकिंग की भी जिम्मेदारी कबूल की और उसमें 31 सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उन्हें शहीद किया गया और 300 ट्रेन पैसेंजर्स को हॉस्टेज रखा गया। ये अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कह रहा है और इसमें यह कहा गया है कि भाई ये जो मूव है ना, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के उन एफर्ट्स की जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है जो कि हमारी कमिटमेंट को जाहिर करता है कि हमने टेररिज्म को काउंटर करना है। और टेररिस्ट डेजिग्नेशंस जो हैं ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं इन दहशतगर्द तंजीमों की इंटरनेशनल सपोर्ट रोकने के लिए। अब आती है असल गेम। नाज़रीन इकराम, ये याद रखिएगा कि ये जो BLA और मजीद ब्रिगेड है ना, ये इंटरनेशनली इंडियन मीडिया पे इन्हें एयर टाइम दिया जाता है। इंडियन मीडिया अपने सोशल हैंडल्स पर भी इनकी वीडियोस लगाता है, इनके तर्जुमानों को एयर टाइम देता था। अब उनकी हो गई हैं जी दुकानें बंद और अब ये तंजीम जो है ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर अपना नैरेटिव देती है तो इनके अकाउंट्स डिसेबल और सस्पेंड कर दिए जाएंगे इन दहशतगर्दों के सिंपथाइजर्स के भी, क्योंकि ये एक ग्लोबली टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। और अब नाज़रीन इकराम खबर यह है कि आफ्टर US डिक्लेयर्ड BLA a terrorist group, WhatsApp, Facebook and Twitter have started removing the accounts linked to BLA। यानी BLA के साथ लिंक जो अकाउंट्स हैं इनके नैरेटिव को फैलाने के लिए जो ये अकाउंट्स यूज करते थे, इवन WhatsApp भी इन्हें रिमूव कर रही है क्योंकि दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं है। और अब अगर भारतीय मीडिया जो है वो इस सब के अंदर अपनी कोई चीजें जो हैं वो अपने हिसाब से लेकर चलने की कोशिश करता है और जो वारदात है वो भारतीय मीडिया डालने की और इन्हें प्रमोट करने की कोशिश करता है तो भारत जो है उस पर भी अताब आएगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, बाजौड़ में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि ये जो खारजी है ना, TTP के खारजी, इनके ऊपर अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी क़यामत बरपा हुई है। अब घेरा तंग किया जा रहा है भारत की प्रॉक्सीज के खिलाफ। बाजौड़ में फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। खारजियों की मौजूदगी
BSK की मुस्तनद इतलात पर बाजौड़ की तहसील मामोंद और लोई मामोंद में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान अवाम की सहूलत के लिए सूबाई और मकामी इंतजामिया रियासती इदारों के साथ मिलकर इंतजामात कर रहे हैं। अवाम और मकामी मशरान दहशतगर्द खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ भरपूर तरीके से खड़े हैं। वाज़ेह है कि मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन एवरी डे 200 के करीब आईबीओज जो हैं वो कंडक्ट करती हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। और इस वक्त नाज़रीन कराम ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान की सरजमीन से आखिरी खारजी जो है उसके खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा। और बाजौड़ के अंदर इन्होंने अपना स्ट्रांग होल्ड बनाया था, अब इन्हें वहां पर कोई भी पनाह लेने की जगह जो है वो नहीं मिलेगी। और यही अब स्टेट का, यही अब रियासत का फैसला है। अब इस पे इन्हें अच्छा लगे बुरा लगे व्हाट्सोएवर। अब नाज़रीन कराम आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है नाज़रीन कराम, आपको हमने पहले ही बता दिया था, ISPR ने पहले तस्दीक की थी। हमने आपको फिगर दिया था कि बलूचिस्तान वाली साइड से पाक अफगान बॉर्डर जो है उससे कुछ खारजी जो हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। अच्छा, इनिशियली फिगर आया, हमने आपको दिया जब तक ISPR से कंफर्मेशन नहीं आई थी कि 20 से 25 हैं और मजीद मारे जा रहे हैं। फिर ISPR ने 31 का फिगर दिया। मैंने कल आपको बताया था कि 47 हो चुके हैं ये लोग। ISPR ने लास्ट फिगर 30 समथिंग का दिया था, क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग होता है ना। फिर आप सैनिटाइजेशन ऑपरेशन करते हैं, फिर आप क्लिनजिंग ऑपरेशन करते हैं, आप इलाके की सफाई सुथराई जरा करते हैं। तो अब नाज़रीन कराम ISPR ने कंफर्म कर दिया है कि टोटल नंबर जो है दहशतगर्दों का, खारजियों का, भारतीय एजेंट्स का, भारतीय दहशतगर्दों का जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करना चाहते थे, जिन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। मैंने कल ही आपको अंदाजा बता दिया था कि वी आर वेरी नियर टू हाफ सेंचुरी। तो 50 दहशतगर्द जो हैं वो एक कार्रवाई के अंदर मारे गए हैं। और बॉर्डर एरिया से जो बाढ़ काट के ये पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि हमारे SSG भी तैयार बैठे होते हैं और इसके साथ ही साथ हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इनके अंदर तक है। सो वी नो एग्जैक्टली द स्पेस। इससे पहले हमने इनके 20 बंदे फड़काए और हमें पहले से पता था, हम इंतजार में घात लगा के बैठे हुए थे कि जरा बाढ़ काटे। इन्होंने बाढ़ काटी, हम चुप रहे। ये बाढ़ काट के अंदर आए, हम चुप रहे। थोड़ा सा आगे गए, इतना फासला इन्हें हमने तय करने दिया कि भाग के जूते छोड़ के भाग ना सके, इधर ही ठोके जाएं। और फिर इन्हें ठोक कर दिखाया भी, इन्हें मारा भी, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का यही अंजाम होता है। अब नाज़रीन कराम एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, धमाके हो रहे हैं जी। अफगानिस्तान का सूबा है नूरिस्तान। अब नूरिस्तान सूबा जो है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि फितनतुल खवारिज जो है इसका अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुख्तलिफ सूबों के अंदर। अब ये जो खारजी हैं नाज़रीन कराम, इनके दो फैक्शंस जो हैं, इनके दो जो गिरोह हैं, उनके दरमियान डेडली क्लैश हुआ है, यानी ये आपस में भी लड़े मरेंगे और इनका फ्यूचर वैसे यही है। और इस वक्त नाज़रीन कराम बताया गया है कि 2 मेजर फैक्शंस ऑफ फितनतुल खवारिज, अ फियर्स बैटल हैज इरप्टेड बिटवीन द बोथ इन नूरिस्तान प्रोविंस। और दोनों साइड्स ने हैवी वेपनरी इस्तेमाल की है और जो बड़े पैमाने पर यहां पर धमाके सुने गए पूरे रीजन के अंदर। कैजुअलिटीज जो हैं इसके अंदर वो भी रिपोर्ट हुई हैं और ये अच्छी चीज है। चलें, कुछ हमारे हत्थे चढ़ेंगे, कुछ को हम ठोक के मारेंगे, कुछ आपस में बेमौत मारे जाएंगे। यही इनका अंजाम है और यही इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये खारजी दहशतगर्द हैं, और चाहे वो BLA के दहशतगर्द हों या फिर ये खारजी हों। और अभी तो हमने जो रिसेंटली 2 जिंदा पकड़े हैं ना कमांडर, आप अंदाजा करें, BLA की आइडियोलॉजी 180 डिग्री डिफरेंट है। वो लिबरल आइडियोलॉजी पे चलते हैं और ये खारजी जो हैं ये अपने आप को, वैसे तो ये लफ्ज बोलना नहीं चाहिए इनके नाम के साथ इस्लामी, लेकिन ये अपने आप को इस्लामी कहते हैं। ये ढोंग रचाते हैं, ये ओढ़ते हैं ये वाला लिबादा जो है, ये घटिया लोग जो हैं खारजी। लेकिन इनकी आपस में कोऑपरेशन इसलिए क्योंकि इनका आका एक है, इनका मालिक एक है, इनका माई बाप एक है। तो अब एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर ये मारे गए हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं, बाजौड़ के अंदर, कहीं पर ये महफूज नहीं है। और BLA को अमेरिका से भी धचका लग गया है और ईरान वाली साइड से भी, सिस्तान बलोचिस्तान में भी BLA के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।